एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो लोग करते हैं, मेरे ही पड़ोस में बहुत सारी औरतों के हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से ग्रहों पे क्या प्रभाव पड़ता है और जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में तो लोग मजे ले रहे होते हैं, बढ़िया दूसरा लड़का पटाए हैं, पति ऑफिस गया है, बढ़िया पिज्जा बर्गर दुनिया भर की चीजें ला रहा है, ऐश कर रहा है, बट उसका रियलिटी में उनके ऊपर क्या असर पड़ता है, उनके ग्रह कैसे खराब होते हैं? सारे ही ग्रह खराब होते हैं उसके। सारे ग्रह सभी ग्रह खत्म। हाँ, खत्म होते हैं। और मतलब वो भी एक भ्रष्ट चीज ही है हमारी चीज़ों को लेके। मतलब अपने सनातन में तो इसको भ्रष्ट ही बोला गया, कैरेक्टरलेस ही बोला गया सब चीज़ों को लेके। तो आप में और फिर जो वैश्यावती चीज़ें हैं उसमें फ़र्क ही क्या रह जाता है? कोई फर्क नहीं रह जाता है। तो सभी कुछ ही खराब होता है, कुछ भी सही नहीं रहता। मैंने बच्चों को आप संस्कार ही नहीं दे पाते हो, अगर आपका वंश ही खराब है, सब खत्म आगे चल। हाँ बिल्कुल, वो जो महिलाएं इस तरह से सब तरीके से, महिलाएं पुरुष दोनों के लिए ये सिर्फ यहाँ पे महिलाएं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत गलत चीज़ है। अगर आपको शादी नहीं करनी है ना, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन हाँ, जिसके साथ आप हो उसको आप याद करो ना कि आप किस जगह से उठे हो, किस धर्म से आप आए हो, आपके पूर्वज कैसे थे, थोड़ा सा तो याद करो। ये दिक्कत यहाँ पे यही आ गई ना, आज की जनरेशन में स्ट्रगल करना ही नहीं चाहती है, प्रॉब्लम्स देखना ही नहीं चाहती हैं। हर चीज़ उनको आराम आराम से मिले, स्मूथली मिलती जाए, तो वो उसमें ही जाना चाहती हैं। पैसा, आज की खबर ही मैं देख रही थी, पहले कसूर यहाँ पे मैं औरतों का भी नहीं कहूँगी, थोड़ा सा आदमियों का बहुत बड़ा इसमें। आज ऐसा नहीं है कि ये अचानक से होने लगी हैं चीज़ें, ये चीज़ें पीछे से चलती आई। आदमियों ने औरतों की रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया था, ज़्यादा उन्होंने महत्व पैसे को देना शुरू कर दिया था। जो घर में गृहिणियाँ थी उनकी बेइज्जती करनी, तू करती क्या है यहाँ पे, घर पे रह के तेरा काम ही क्या है, उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया था। औरतों ने क्या किया, औरतों ने फिर पैसे को प्रमोट करना, ठीक है पैसा ही इंपॉर्टेंट है ना, सब कुछ मैं भी कमाती हूँ, चाहे तरीका कोई भी हो। फिर मैंने एक पॉडकास्ट किया था एस्ट्रो साइंटिस्ट डॉक्टर मधुसूदन पराशर जी का। उन्होंने एक टॉपिक बताया था कि कैजुअल सेक्स से एनर्जी ट्रांसफर होती है, जिससे ग्रहों के ऊपर भी असर पड़ता है, लाइफ के ऊपर भी असर पड़ता है। क्या इसके पीछे का क्या राज है? क्योंकि आजकल जैसे कैजुअल सेक्स बहुत कॉमन है लोगों में, जो आजकल के युवा हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। एक बेस्ट फ्रेंड, एक बॉयफ्रेंड, ये वाली कंडीशन आज के टाइम पे चल रही है। तो क्या कैजुअल सेक्स से लाइफ खराब होती है, ग्रह खराब होते हैं? हाँ बिल्कुल। कैसे? आपका शुक्र और बृहस्पति दोनों ग्रह खराब होते हैं, इससे सूर्य तक खराब होता है, ठीक है। आप उन लोगों को देखिएगा कि ऐसे लोगों का सूर्य खराब होने की वजह से अगर वो किसी सरकारी जॉब में है, उससे वो कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। आपका गृहस्थ खराब होना शुरू हो जाएगा, लग्जरी खराब होनी शुरू हो जाएगी, आपको पैसा आना कम हो जाएगा, इस तरह की चीजें होंगी। और इसका कर्मों का भी इसका कोई असर पड़ता है? जैसे एक कर्म हुआ तो इसका बुरा फल मिलेगा। बिल्कुल मिलता है ना, आज नहीं तो कल आपको मिलना ही मिलना है उसका। इस जन्म में नहीं मिलोगा, अगले जन्म में मिलोगा। एक दूसरा और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो मंगल दोष होता है मांगलिक, जब मेरी भी शादी हुई तो मैंने भी अपनी कुंडली में देखा था, खुद से इंटरनेट पे हल्का फुल्का लिखा था, तो मांगलिक लिखा था, कुछ हल्का मांगलिक, कुछ मांगलिक। तो फिर घर वालों ने बहुत चीज़ें ट्राई की कि कौन मांगलिक है कौन नहीं है। मैंने कहा इन चक्करों में मत पड़ो, हमारी शादी कर ठीक है, ये मांगलिक मत देखो। खैर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा मांगलिक में भी हूँ, मुझे पता नहीं मेरी पत्नी मांगलिक है या नहीं, ठीक है। सवाल मेरा ये है कि क्या मांगलिक होने से किसी की मृत्यु होती है अगर दोनों में से कोई एक पार्टनर मांगलिक है, एक नहीं है? वो अगर पूर्ण मांगलिक हो आप तब, पूर्ण मांगलिक हो तब। अगर आप आंशिक मांगलिक हो, आपकी लगन कुंडली में मंगल है या आपकी एक किसी चंद्र कुंडली में मंगल है, लेकिन पूरी चंद्र और लगन दोनों में नहीं है, ठीक है, किसी एक में है, तो अब वो आंशिक मांगलिक होता है। तो आंशिक मांगलिक तो मैं भी हूं। आंगलिक मांगलिक में होता है कि वैसे कोशिश करना चाहिए कि फिर भी कुंडली मिला के ही कर लेना चाहिए। मेरा जो इससे जुड़ा प्रश्न है, जो आंशिक मांगलिक होता है, क्योंकि मैंने कई कुंडलियां देखी, मुझे उतना देखने नहीं आता, मैंने सिर्फ इंटरनेट पे, जो आजकल बहुत इजी है इंटरनेट वाला देखना, लिख के आ जाता है ऐसे कि मांगलिक हो कि नहीं हो, तो मैंने बहुत सारे लोगों का ट्राई किया।
और मैंने जितने देखे मुझे सब आंशिक मांगलिक दिखे। हाँ, तो आप आंशिक मांगलिक हर किसमें? कोई मतलब होता है आंशिक मांगलिक, अब वो मुझे नहीं सब पता नहीं कैसे। होते हैं भाई। नहीं मुझे दिखे नहीं, तो सब नहीं, में नहीं। लिखा आ रहा है कि वो भी अब आपने आंशिक मांगलिक कुंडलियां है। ही ऐसी उठाई हो तो क्या ही कर सकते हैं, ऐसा उसमें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सब आंशिक मांगलिक नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं। लेकिन है आजकल मंगल ये दोष? मांगलिक सिस्टम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लोगों को इसमें भी पैसा। अगर आप सॉफ्टवेयर की कोशिश करो, उसमें ये होता है कि मांगलिक लिखा है, फिर उसमें अगला स्टेप ये भी लिखा होता है कि ये वाली पूजा करवा लीजिए, यहाँ पे ऑनलाइन हो रही है, तुरंत तो ठीक है, पेमेंट का भी ऑप्शन तो वो आ जाता है। तो उन्होंने तो वो धंधा बना रखा है। आप एक किसी सही एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए, उनको अपनी कुंडली दिखाइए, फिर आपको वो बताएंगे कि क्या होता है। बाकी ऑनलाइन तो आजकल धंधा है भाई। खैर मुझे अपनी कुंडली तो नहीं दिखानी, मैं हाँ। ये जानना चाहता हूँ मांगलिक क्या होता है, हाँ, इसका डीप क्या है, कैसे ये ग्रह असर करता है और क्यों होता है। ये सिर्फ शादी के लिए ही असर करता है, ओके। ठीक है। अगर पर्सनल लाइफ में जाएं तो सिर्फ शादी के लिए ये आपका कारक ग्रह है। और मांगलिक का कोई दोष नहीं होता, ये भी एक वही है, मतलब एक गुण ही है। वो सिर्फ एक शादी के लिए देखा जाता है कि ये मांगलिक। अगर आप पूर्ण मांगलिक है तो आपकी कुंडली में मिला के कीजिए। अगर आप अपने ग्रस्त जीवन को सुखी करना चाहते हैं, आपको कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी ना लगे, आप किसी कोई ऐसा कोई चीज़ ना हो कि जो आप इस दुनिया में ना रह सके, उनमें से एक प्राणी सपोज करे कि मैं मांगलिक हूँ, मेरे पति मांगलिक नहीं है, ठीक है, और मेरी शादी हो जाती है, तो उनके ऊपर जान का खतरा बनता है। मैम लेकिन ठीक है। ऐसा तो हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि एक पार्टनर मांगलिक होता है, सामने वाले को कुछ नहीं होता, बूढ़े हो चुके, बुढ़ापे पे मर गए। उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, उनका वंश नहीं बहुत आगे बढ़ रहे होते, ठीक है। उनकी फाइनेंशियली कंडीशन, उनकी कोई ऐसी बीमारी होती है जो उनकी उम्र भर बन जाती है, कहीं ना कहीं लॉस देगा, बुरी तरीके से। कहीं लॉस हाँ, देगा। हाँ। ये है मांगलिक। ज्योतिष बनने के लिए एक व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए? सब्र, धर्म, कर्म। सब्र, धर्म, कर्म। वैवाहिक जीवन में सुखी रहने के क्या उपाय हैं? उपाय पूछ रहे हैं? हाँ, रेमेडी पूछ रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप सुखी क्यों नहीं है पहले तो, ठीक है। फिर भी चलिए जर्नल हम लेके चलते हैं कि रेमेडीज बताई जाए वैवाहिक जीवन। सबसे पहले अगर लेडीज नशाएं करती हैं, आजकल तकरीबन देखने को मिलता है कि बहुत अपने पति के साथ बैठ के शराब पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं। चिल करना बोलते हैं उसको ये लोग। नहीं करना चाहिए जी। ठीक है, वो सबसे पहले उसको छोड़ना है। अगर अपना वैवाहिक जीवन धर्म करना है, आपको धर्म की तरफ जुड़े। जी। आदमी का काम होता है कर्म, वो कर्म करना है। औरत का काम होता है धर्म, वो धर्म को निभाए, तब आपका अर्थ सही रहेगा। अर्थ मतलब आपका वंश, आपके बच्चे सही रहे। जैसे किसी की पत्नी थोड़ी दुष्ट प्रवृत्ति की हो, मतलब गुस्से वाली। हाँ, गुस्से वाली। जैसे पति पूरा दिन व्यस्त है, क्योंकि जब भी कोई बाहर कुछ करता है तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों में फंसा रह जाता है। किसी को आने में 1 घंटा लग रहा है जी, तो जैसे वो 1 घंटे बाद घर पहुंच रहा है तो पत्नी एकदम गालियों का बौछार कर दे। अब वो क्यों 1 घंटा लेट हुआ है, उसको क्या ट्रैफिक मिल गया था, क्या हो गया था, वो समझने की कोशिश नहीं करना है। तुमने बोला था 3 बजे तक आ जाओगे, तुम्हें 4 कैसे बजे? वो इतना परेशान कर दे कि सामने वाला कुछ बोल भी नहीं रहा है, वो नहीं बोलना चाह रहा है, फिर वो इतना परेशान कर दे, तो ऐसे लोगों को ठीक कैसे किया जाए? मतलब उनके ग्रहों को कैसे ठीक किया जाए? मतलब उनके आप दिमाग को उनके कैसे शांत दिमाग किया को कैसे शांत किया जाए। हाँ। देखिए, आप एक तो उनको कहिए कि वो थोड़ा सा चांदी के गिलास में पानी पिया करें, लोग सुनते ही कहाँ ठीक है। दूसरा, आप उनको सोने का क्लिप, ओके, छोटा सा ही सही, उनको गिफ्ट कीजिए, ठीक है। सोना गिफ्ट करेंगे तो शांति तो अपने आप ही आ जाएगी। अब भाई खर्चा शुक्र है वो आपका, अच्छा, ठीक है। अगर आप उनको गिफ्ट कर रहे हैं तो वो आपको आशीर्वाद ऐसा देगी, वो आपसे खुश रहेगी, तो आपकी भी बरकत होगी। ये भी तो आप पॉजिटिवली सोचिए ना। अगर आपको चलो 40,000 का 50,000 का एक छोटा सा क्लिप उनको गिफ्ट करना भी पड़ता है, हो सकता है वो आपको कल को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसमें आप 2.5-3 लाख रुपए कमा रहे हैं। मिला जुला के मैम बात फेमिनिज्म की है कि पत्नी गुस्सा हो बस गिफ्ट दे दो। हाँ, देना चाहिए, कह सकते हैं, बिल्कुल देना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। भूत प्रेत कौन लोग बनते हैं, किस प्रकार के लोग प्रेत योनि में जाते हैं, और किस प्रकार के लोग डायरेक्ट जो है मरते हैं और सीधा से? जिन लोगों की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं,
और अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं और लोगों का बहुत बुरा किया होता है, कर्जा लिया होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, भयानक वाले एक्सीडेंट, कट मर के मरते हैं, सुसाइड करते हैं, प्रेत योनि में जाते हैं। प्रेत योनि में जाते हैं। ये भूत प्रेत दोनों अलग अलग चीजें हैं? नहीं, सेम ही है सेम ही तकरीबन। है। चुड़ैल और वो डाकिनी, कुछ ऐसी चीजें आती हैं। क्या है? हाँ, वो अलग लेवल होते हैं, वो चुड़ैल- इनकी आगे ही अपग्रेड होते हैं। चुड़ैल क्या होती है? गांव में तो मतलब अक्सर आजकल भाई तो लोग सुना है कि उनके पैर उल्टे होते हैं। होते हैं। पता नहीं, मैंने देखा नहीं, मुलाकात नहीं हुई अभी। मुलाकात करेंगे तो बताएंगे। जैसे ये इनमें मैम, जैसे कोई औरत है, ठीक है, वो भी उसकी मृत्यु हुई, वो प्रेत योनि में गई। कोई पुरुष है, उसकी मृत्यु हुई, वो प्रेत योनि में गया। तो उनमें से चुड़ैल वो कैसे बन जाती है? प्रेत उसको कहा जाएगा कि चुड़ैल कहा जाएगा? नहीं, वो प्रेत ही पहले बनते हैं। प्रेत की भी एक टाइम लिमिट होता है कि आप इतने समय तक प्रेत योनि में रहेंगे, उसके बाद आपके कर्म कट जाएंगे उस योनि से और फिर आप डायरेक्ट या स्वर्गलोक में जा सकते हैं या आप अपने जो भी नेक्स्ट जीवन में जा सकते हैं, वैसा होता है। प्रेत योनि का मैंने सुना है बचपन में कि कहा जाता है 12,000 वर्षों तक प्रेत योनि में हाँ, रहना वो पड़ता है। एक ऐसा 12,000 वर्ष एक ही पीरियड नहीं होता है, वो आपके कर्मों पे निर्धारित होता है कि वो आप नहीं निर्धारित करते हैं, वो अपने वेदों में निर्धारित लिखा ही हुआ है। तो अगर आप ये कर्म करके मर रहे हैं तो आपको इतना टाइम, और अगर आप ये कर्म करके जैसे सुसाइड करके मर रहे हैं तो आपके कर्म अच्छे हैं, तो आप जितना जीवन आपको भोगना था, सपोज करो आपकी 100 साल की उम्र थी, तो आप उसको 10 गुना कर लो, तो उतना आपको प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। 100 साल की उम्र थी तो 1,000 साल रहना पड़ेगा। ओके। ठीक है। अब हो सकता है मेरी 60 साल की उम्र थी और मैंने कर्म ऐसे कर दिए, माता रानी वैसे तो बख्शे, ठीक है, तो वैसे और मैं उसको 10 गुना कर लूँ तो मैं उतने समय तक रहूँगी, ठीक है। और जो प्रेत से नहीं निकल पाते हैं, प्रेत योनि से नहीं ही निकल पाते हैं, वो अपनी शक्तियों को और संजोना शुरू करते हैं, लोगों के जीवन में एंटर करना शुरू कर देते हैं, उनकी बॉडी में एंटर करना शुरू कर देते हैं, उनकी शक्तियों को छीन करते हैं, ठीक है। फिर वो एब्जॉर्व कर करके फिर वो आगे योग में जाते हैं, चंडाल चुड़ैल जो भी। खुद को ही लोग अपग्रेड करते रहते हैं। हाँ, ये करते हैं।